हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विद एमसीक्यू। क्रैक विद एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। ये पेपर मेरे पास आपको दिख रहा होगा। ये पेपर है बिहार पुलिस का। और बिहार पुलिस में जो 18 अगस्त 2024 को सारे शिफ्ट का क्वेश्चन मेरे पास है और करीब करीब 150 क्वेश्चन मेरे पास है और 150 क्वेश्चन का हमने सारा एनालिसिस किया है और आपको बताने का कोशिश किया है कि आप लोग जो कोचिंग के चक्कर में हर जगह कोचिंग काट रहे हैं, अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं, वो काम आप घर बैठकर भी अपना जीके जीएस का कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा एनालिसिस का मेन मकसद बस यही है कि आप लोग जो भ्रमित हो चुके हैं बहुत सारे लोग कि अपने से पढ़कर यानी सेल्फ स्टडी कर कर कोई भी पेपर निकाला नहीं जा सकता, इसलिए हम एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि आपके पास जो बुक है, आपके टेबल पे जो बुक है, वो बुक कितनी कारगर है, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो हमने इसी का एनालिसिस किया है और बहुत सारे बुक से भी हमने देखा क्वेश्चन मिल रहे हैं। और लेकिन बेसिकली आज जो हमने किया है एनालिसिस वो किया है लूसेंट बुक से, और लूसेंट बुक से हमने दिखाया कि कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप लोग जो नए हैं इस चैनल पे और फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, या बिहार एसएससी हो, या सीजीएल हो, किसी भी एग्ज़ाम का अपडेट पाने के लिए आप यहाँ पे इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम आज बात करेंगे बिहार पुलिस 18 अगस्त 2024 को जो एग्ज़ाम हुई थी। करीब करीब इसमें 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 150 क्वेश्चन में से हम बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन जो है यहाँ पे अपने को देखने को मिला है लूसेंट बुक से। हमने लूसेंट बुक को पहले भी कहा कि लूसेंट बुक इसकी कोई तारीफ़ करने के तारीफ़ इसका करने का कोई लायक ही नहीं है, ये खुद में एक तारीफ़ है। और ये हर एक स्टूडेंट के पास बुक मिल जाता है और ये लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन बहुत से लोग पढ़ते पढ़ते वो बोर हो जाते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि लूसेंट हमसे ख़त्म नहीं हो पाता है और लूसेंट पढ़ते हैं लेकिन वो ख़त्म नहीं कर पाते हैं, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि बहुत जल्द ही हम एक लूसेंट का सीरीज़ लाने जा रहे हैं। तो आप लोग इसमें जुड़ जाइएगा और अपनी तैयारी को पूरा चार चांद लगाइएगा। और जो कभी लूसेंट ख़त्म नहीं किए वो मेरे साथ 2 महीना रहिएगा, वो लूसेंट आपको ख़त्म करवा देंगे। तो चलिए इसी लूसेंट का हमने जो आज कोशिश किया है एनालिसिस करने का, और सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे हुए हैं और कितने क्वेश्चन जो है लूसेंट से बुक से मिले। तो हम आपको पहले बता देना चाहते हैं करीब 150 या 55 क्वेश्चन मेरे पास है। कितना? 150 से 155 क्वेश्चन हमारे पास है 18 अगस्त 2024 का है। ठीक है, जो क्या है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चन पेपर थे और अलग अलग सेट भी थे। तो उन सब क्वेश्चन का हम लोग आप ही के द्वारा कोई स्टूडेंट है उसी के द्वारा जो बताया गया क्वेश्चन है हमने उसी को नोट किया और आपको सामने पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो करीब 150 से 155 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखिएगा तो 100 प्लस क्वेश्चन जो है आपको यहाँ लूसेंट से देखने को मिल जाएगा। इस लूसेंट बुक से आपको देखने को मिल जाता है करीब 100 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसी का आपको आगे बताते हैं कि क्या कैसे क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर था, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है। तो देखिए बिहार में टोटल 3 रामसर साइट है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है। तो ये हमारा क्या है? कांवर जी। ठीक है, कांवर जो हमारा है ये हमारा क्या था? पहला रामसर साइट था, जो कि पेज नंबर लूसेंट के 169 में जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर कांवर के बारे में बात की गई कि नहीं गई। चलिए आपको हम दिखा देते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कांवर ताल झील कहाँ है? ये बिहार में, जो कि 2020 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि विष्णुपद मंदिर जो है, विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो यह कहाँ? ये गया में है। देखिए लूसेंट पे तो दिया हुआ नहीं है विष्णुपद मंदिर के बारे में दिया हुआ, लेकिन पूछा गया था किसने बनवाया था, तो ये लूसेंट में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? विष्णुपद मंदिर गया में है और किसने बनाया था? तो अहिल्या बाई द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि 1857 की क्रांति कहाँ पर शुरू हुई थी, यानी 1857 की शुरू क्रांति जो हुई थी बिहार में कहाँ से शुरू हुई थी। तो देखिए एक देवघर जगह है जो कि अभी वो झारखंड में, देवघर के रोहिणी एक जगह है जो वहाँ पर अभी झारखंड में जा चुका है। ठीक है, तो पहले हमारा 1857 से पहले 2000 से पहले हमारा तो जो बिहार जो थे ये हमारा झारखंड जो था वो हमारे ही स्टेट में था और 2000 में उसको अलग कर दिया गया। तो ये 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी
में हमारा स्टार्ट हुआ था। कौन सा? 1857 क्रांति हुआ था। लूसेंट में दिया हुआ नहीं है। बिहार का शोक किससे कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। पेज नंबर लूसेंट का 126 में ये दिया हुआ है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो हमारा है किसे? तो कोसी नदी को कहा जाता है। पेज नंबर 126 में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि बिहार को किला किसे कहा जाता है? तो बिहार को किला जो है ना शारदा सिंह को कहा जाता है। ठीक है, बिहार को किला किसे कहा जाता है? तो शारदा सिन्हा को कहा जाता है। तो ये हमारा लूसेंट में दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो सासाराम में। अगर आपको लग रहा होगा कि लूसेंट में दिया हुआ नहीं है तो आपको हम दिखा देते हैं। देखिए पेज नंबर 38 में है। तो पेज नंबर जब हम 38 में जाएंगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो आप लोग जो भी जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें सारे क्वेश्चन लूसेंट में और सबके सामने पेज वाइज हम लिख दिए। इसका आपको पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप ग्रुप में जाकर शामिल हो जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ग्रुप का, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है क्या? शेरशाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। तो ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है? तो बिहार में देखिए टोटल लोकसभा सीट जो है वो 40 है। और अगर हम वही बात करेंगे राज्यसभा की सीट, तो राज्यसभा की सीट कितनी है? 16 है। और विधानसभा की सीट बात करेंगे तो कितना है? 243 है। और अगर विधान परिषद की हम बात करेंगे तो कितना है? 75 है। ये सारे क्वेश्चन पेज नंबर 243 में जाएंगे भारतीय संविधान में, तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाता है ये क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध की तांबे की प्रतिमा कहाँ है? देखिए लूसेंट में दिया हुआ नहीं है, लेकिन महात्मा बुद्ध का जो तांबे का प्रतिमा कहाँ किया गया था? ये भागलपुर में है। कहाँ? भागलपुर को हम किस नाम से जानते हैं? तो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यानी बुद्ध की जो तांबे की प्रतिमा है वो कहाँ है? तो भागलपुर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि खस घास कहाँ मिलता है? यानी खस घास जो होता है वो कहाँ मिलता है? तो खस घास जो बिहार के मधुबनी, सीवान और वैशाली डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है खस घास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंचनजंगा कहाँ है? तो कंचनजंगा पर्वत जो है कहाँ? वो सिक्किम में पाया जाता है, सिक्किम में है। और जब पेज नंबर 122 में जाएंगे तो आपको कंचनजंगा के बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और आपको हम दिखा भी देते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर नहीं है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय क्षेत्र में तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है और कंचनजंगा जो है जैसी ऊंची चोटी और गहरी खाई पाई जाती है। यानी कंचनजंगा कहाँ? ये हमारा सिक्किम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अनुच्छेद 343 किससे संबंध है? तो अनुच्छेद 343 जो है वो हमारा हिंदी भाषा संबंध है। जब हम पेज नंबर आपको 263 में जाएंगे तो आपको वहाँ पर देखने को ये चीज़ मिल जाएगा कि 343 जो है वो किस आर्टिकल का बात है। तो 263 पेज में जब देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारा राष्ट्रीय भाषा जो है, देखिए आर्टिकल 343 का संबंध किससे है? हमारा राजभाषा से है। राजभाषा का संबंध किससे है? तो हमारा आर्टिकल 343 के बारे में राजभाषा के बारे में चर्चा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि सुदर्शन झील किसने बनवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाया गया था। सुदर्शन झील कहाँ पर है? तो सुदर्शन झील जो है वो गुजरात में। पर्यावरण दिवस कब मनाया था? तो पर्यावरण दिवस जो है ना 5 जून को मनाया था। 5 जून को मनाया था पर्यावरण दिवस। और सेम क्वेश्चन आया हुआ था कि संविधान दिवस कब मनाया था? संविधान दिवस हम लोग 26 नवंबर को मनाया था। जब हम पेज नंबर 447 और 448 जाएंगे तो ये आप क्वेश्चन दोनों आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। पेज नंबर 240 में जाएंगे लूसेंट के तो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। पेज नंबर 441 में लूसेंट में जाएंगे तो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो लूसेंट है वो बिल्कुल 2024 का लेटेस्ट एडिशन है। जिसके पास पुराना एडिशन आता है उसको आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस हमारा 24 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 24 सितंबर को मनाया जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो हमारा मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी स्पेस डे जो मनाया जाता है हमारा वो 23 अगस्त को मनाया जाता है। जब पेज नंबर 447 में जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन जीके का था। तो चिकित्सा का नोबेल जो मिला था 2024 में किसको मिला है? तो वो हमारा मिला है कैरोलिन कैरिमो को मिला हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि छुआछूत यानी अनटचबिलिटी जो है किस अनुच्छेद में है, तो हमारा आर्टिकल 17 में है। या पेज नंबर 233 में जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मूल अधिकार किस भाग में है, तो मूल अधिकार हमारा जो भाग 3 में आता है, ठीक है, मूल अधिकार हमारा भाग 3 में आता है और 12 से 35 तक हमारा ये क्या है, मूल अधिकार हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंध है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है ना वो हमारा दूध से संबंध है। किससे, 214 नंबर पेज में जाएंगे तो आपको हमको देखने को ये क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत, होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो हुआ कब हुआ था, 1916 में हुआ था। पेज नंबर 59 में जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये हमारा स्कंद गुप्त को कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। ओम बिरला का संबंध किससे है, तो ओम बिरला का संबंध राजस्थान के कोटा शहर से है, ठीक है। आईएनसी की स्थापना कब हुई, तो 1885 एवं ह्यूम द्वारा किया गया था। आईएनसी की स्थापना जो 1885 में ए ओ ह्यूम द्वारा किया गया था। पेज नंबर जब हम जाएंगे 66 में तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ में पाई जाती हैं, तो ये हमारा मेघालय में पाया जाता है। और पेज नंबर लूसेंट का 123 में जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वंदे मातरम के लेखक कौन है, यानी वंदे मातरम पत्र के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। देखिए जितने क्वेश्चन है आपको हम सब दिखा देते हैं और सबका हम पेज नंबर बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा मैं, ठीक है। आप इसमें क्या है, अगर पेज वाइज दिखाना स्टार्ट कर दूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन है। आपको सब क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं जिससे आपको क्वेश्चन याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता था, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता था, तो टॉयलिन नामक एंजाइम पाया था। पेज नंबर 383 में दिया हुआ है। प्रोटोप्लाज्म शब्द का किसने दिया था, प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है हमारा जेई पुरकंजे द्वारा दिया गया था। कब, 1839 में दिया हुआ। पेज नंबर 366 में जाइएगा तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बल का उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था, उत्प्लावन बल का सिद्धांत जो है आर्किमिडीज द्वारा दिया गया था, आर्किमिडीज द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की खोज जो हमारा कैश्मीर फंक द्वारा किया गया था। कब, 1911 में। पेज नंबर 343 में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सोनार में कौन सी तरंग होती है, तो सोनार में जो होती है वो रेडियो तरंग पाई जाती है। कौन सी तरंग, रेडियो तरंग पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो सिरका में जो होता है एसिटिक अम्ल होता है। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOCH होता है। पिस्टिल और स्टेमन केवल एक किस में पाया जाता है, किस में, तो पपीता में पाया जाता है। पपीता में पिस्टिल और स्टेमन केवल किस में पाया जाता है, तो ये हमारा पपीता में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मृत कोशिका की खोज किस में हुई थी, यानी मृत कोशिका की खोज जो हुई थी किस में हुई थी, वो कॉर्क में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जंतु संघ कौन सा था, सबसे बड़ा जंतु संघ जो है वो आर्थ्रोपोडा है। पेज नंबर 380 में है। वनस्पति वसा और जंतु वसा किसका उदाहरण है, तो ये हमारा संतृप्त वसा का उदाहरण है। किसका, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसाओं का उदाहरण है। प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक में कोशिकाओं में अंतर क्या होता है, पेज नंबर 367 में जाएगा तो आपको देख केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी यूक्रियोटिक में जो होता है केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि प्रोक्रियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। इसका पूरा 367 में और बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। हुक व चूसक किस संघ के जंतुओं में पाया जाता है, तो ये हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाया जाता है। यानी चूसक यानी जोंक देखते हैं ना, जोंक वगैरह जो जोंक लटक जाता है हमारे पेड़ों, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के कारण आता है। यानी हुक व चूसक किस संघ में आता है, तो हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस में आता है। हड्डियों का कथन से कोई क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पर क्लियर नहीं हो पाया किससे था, लेकिन इस क्वेश्चन तक बर्ड फ्लू का विषाणु कौन सा है, यानी बर्ड फ्लू का जो विषाणु होता है हमारा किस है, H5 और N1 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब काला आजार किसके कारण से होता है, तो काला आजार जो होता है लिस्मानिया एक नामक परजीवी होता है, उसके कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मिशन इंद्रधनुष जो है ना किससे संबंध है, तो मिशन इंद्रधनुष जो है वो शिशु को प्रतिरक्षित करने के लिए होता है, टीकाकरण से। 398 नंबर पेज पे जाइएगा तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सैथिल रोग किस नाम से जाना जाता है, इसमें बहुत सारा रोग था, पता नहीं चल पाया क्या है, ठीक है। 5 किंगडम थ्योरी किसने दिया, विटिकर द्वारा दिया गया है। ये 5 किंगडम थ्योरी किसने दिया है, तो ये विटिकर ने दिया। ये करीब 50 क्वेश्चन हमने इसको कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जनमत संग्रह जो हुआ था, जनमत संग्रह कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। कोशिका में प्रोटीन पाया जाता है,
क्या होता है? तो राइबोसोम। प्रोटीन कौन बनाता है? तो राइबोसोम द्वारा बनाया था। पेज नंबर 366 में जाइएगा तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो सामान्यतः उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और क्या बनता है? छोटा बनता है। भारत का दूसरा अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा है? तो हमारा ये तूतीकोरिन है। ठीक है। मखाना को टैग कहाँ मिला है? दरभंगा मखाना को जो है, दरभंगा में जो मखाना होता है बिहार को जीआई टैग मिला है। अल्फा बीटा नाभिक की खोज किसने किया था? तो ये हमारा रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। पेज नंबर जब 331 में जाइएगा तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। रक्त का थक्का किससे बनता है? तो विटामिन के से, पोटेशियम और साथ में हिपेरिन और हिस्टामिन के नाम से होता है। पेज नंबर 382 में जाइएगा तो ये क्वेश्चन आपको सारा देखने को मिल जाएगा। अगर बोलेगा कि विटामिन रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन होता है? तो के होता है। कौन सा आयन होता है? तो पोटेशियम आयन होता है। हिपेरिन जो होता है हमारे खून के अंदर होता है जो जमने नहीं देता है। और हिस्टामिन जो है होता है हमारा केमिकल होता है जो हमारा इस ईओसिनोफिल को जो हमारा वो एक्टिवेट करने का काम करता है। ठीक है, जिसमें मेमोरी सेल का इंतजाम होता है। चलो डिपली यही। बिहार में कृषि कितने लोग करते हैं? यानी कितने प्रतिशत लोग जो होता है बिहार में कृषि करते हैं? तो 70% लोग जो होता है बिहार में कृषि करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड अल्फा का बमबारी क्यों किया था? क्योंकि नाभिक की खोज के लिए किया था। यानी 331वें पेज में। मांसपेशिया में थकावट का कारण क्या होता है? जब मांसपेशिया हम लोग थकावट होता है क्योंकि एसिटिक एसिड कम हो जाता है। ठीक है। विभिन्न पदाधिकारियों का संरक्षण यानी जितने भी पदाधिकारी होता है उसका संरक्षण का किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 361 में दिया गया है। प्रतिबिंब बनता है किस पर? हमारा आंख की रेटिना बनता है। रिंग फेंस की नीति यानी रिंग फेंस ऑफ की नीति किसने अपनाया था? तो हमारा वारन हेस्टिंग द्वारा अपनाया गया था। पेज नंबर 80 में जाइएगा तो आपको वहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ा फल कौन सा? सबसे बड़ा फल जो है रिफ्लेसिया होता है। पेज नंबर 379 में जाएगा तो मिल जाएगा। अवतल दर्पण वस्तु का पी और एफ में है तो यानी पी और एफ के बीच में कोई वस्तु है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? दर्पण के पीछे और आभासी बनता है। वर्तिकाग्र एवं वर्तिग्रा किससे है? तो केसर से, शेफ्रोन और जफरान भी करते हैं। ठीक है। यानी हमारा केसर जो है कहाँ से किस क्या मिलता है? तो वर्तिका और वर्तिकाग्र से हमको केसर का प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इसी में हमारा मूल अधिकार की बात की गई थी। द्विबीजपत्री में सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो कंपोजिट जो होता है द्विबीजपत्री में सबसे बड़ा फूल होता है। 1857 की क्रांति में जो इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था? तो हमारा लियाकत अली खान किए थे। ठीक है। धनिया का जो कौन सा भाग जो हम खाते हैं, धनिया का जो कौन सा भाग खाते हैं? धनिया का हम लोग क्या खाते हैं? धनिया का हम लोग फल खाते हैं धनिया का। ठीक है। लिंगा अनुपात यानी बिहार का जो लिंगा अनुपात है कितना है? तो 918 है। बिहार मानवाधिकार का स्थापना कब हुआ था? बिहार मानवाधिकार का स्थापना जो हुआ था 3 जनवरी 2000 को हुआ था। लेकिन अगर बात करेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार का कब स्थापना हुआ तो हमारा 1993 में हुआ था। ठीक है। बिहार पुलिस की स्थापना कब हुई? तो बिहार पुलिस की स्थापना जो हुई थी 1935 ईस्वी में की गई थी। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम जो उत्पाद होता है, ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है? पायरोविक एसिड होता है। ठीक है। यानी पायरोविक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का तो बंगाल में एक बहुत भूकंप आया था। वो कब आया था? तो 1936 में बहुत बड़ा भूकंप आया था। काफ़ी लोग इसमें बेदखल हुए थे और काफ़ी लोग जो है की मौत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1968 में जो है भारत की पीएम कौन था? तो 1968 में हमारा तब मोरारजी देसाई था। पेज नंबर 240 में जाइएगा तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चांदी का जो घनत्व होता है वो कितना होता है? चांदी का घनत्व जो होता है 10.8 होता है। जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हमारा कौन सा है? वेस्ट बंगाल है। पेज नंबर 139 में इसका क्वेश्चन दिया हुआ। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1920 तक हुआ था। पेज नंबर 60 में हुआ था। मोहनजोदड़ो पर किस जीव का चिन्ह नहीं पाया गया? यानी मोहनजोदड़ो में जो हमारा मोहर था उस पर कौन सा जीव का चित्र नहीं पाया गया? तो हमारा वो गाय का चित्र नहीं पाया गया था। कुम्हरार जो है मौर्य कालीन का अवशेष है। क्या? राजमहल का एक अवशेष है। कुम्हरार में अभी पटना में है, आसपास में है, तो वहाँ पर क्या है? राजमहल का अवशेष है जो कि लकड़ी का बना हुआ है। बैटरी में कौन सा अम्ल डाला जाता है? तो हमारा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। पेज नंबर 364 में दिया हुआ है। हैबर विधि से क्या बनाता है? हैबर विधि से अमोनिया बनाते हैं यानी विरंजक चूर्ण बनाते हैं। CaCO2 बनाते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कर्मनाशा नदी कहाँ पर होता है? बक्सर के निकट मिलता है। बिहार की साक्षरता दर कितना है? तो 61.8 है। जीवाणु का पौधा क्यों नहीं कहता? जीवाणु को पौधा क्यों नहीं कहते? क्योंकि उसमें सेलुलोज की नहीं होती है। यानी जीवाणु में जो होती है सेलुलोज की मात्रा नहीं होती, इसलिए हम इसको पौधा नहीं कहते हैं।
अब क्या कहता है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। शुष्क बर्फ या ठोस बर्फ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी CO2 होता है। अब कहता है कि बिहार में कितनी बार राष्ट्रीय शासन लगा? कितने? 7 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 7 बार। अब बोलेगा पहली बार आपातकाल कब लगा था? तो हमारा 1962 में लगा था, 26 अक्टूबर 1962 में भारत और चीन युद्ध में लगा था। पेज नंबर 263 में इसका दिया गया। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन जो हमारा काम करता है वो सेंट्रीफ्यूगल वर्क करता है, ठीक है, यानी अपकेंद्रीय पे काम करता है। बिहार विधानसभा की कितनी टोटल सीटें हैं? तो अभी हम पिछले बताया कि 243 सीट है। मानव आंत में जीवाणु जो होता है ये कोलाई नामक जीवाणु होता है। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन कहता है? राजेंद्र प्रसाद थे। पहले ये अस्थायी थे और अस्थायी थे हमारा सचिदानंद थे, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लिखने भूल गए शायद। ये 9 या 10 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। पत्थर की मस्जिद कहाँ है? तो पत्थर की मस्जिद पटना में है। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस जो होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। बायो फर्टिलाइजर जो होता है, बायो फर्टिलाइजर जो होता है केचुआ यानी अर्थवॉर्म या वर्मी कल्चर से बनाया जाता है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो हमारा वो बैरन है। क्या है? हमारा बैरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि एक निब्बल जो होता है किसका मात्रक होता है? तो एक निब्बल बराबर 4 बाइट के बराबर होता है। एक निब्बल जो होता है 4 बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अंतर्राज्यीय परिषद का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? अंतर्राज्यीय परिषद का किस उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 263 में किया गया। पेज नंबर 252 में दिया हुआ। वर्तमान में लोकसभा सदस्य कितना है? तो वर्तमान में लोकसभा 543 है, 242 नंबर पेज में दिया हुआ। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर किया हुआ है। क्या है? सत्र, मतलब भारत कितने सत्र होता है? भारतीय संविधान में कितने सत्र की चर्चा की गई है? तो 3 सत्र की चर्चा की गई है। बजट सत्र चलता है, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र चलता है। लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? लिच्छवी की राजधानी जो वैशाली थी, जिसको बज्जीवी के नाम से भी जाना जाता था। हड़प्पा कालीन स्टेडियम कहाँ में था? धौलावीरा में पाया गया। मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है कौन? तो हमारा मध्य प्रदेश, यानी मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य और एक इकलौता राज्य जो हमारा कौन है? तो मध्य प्रदेश यानी MP है। सिंधु का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो बोखरचू हिमानी सिंधे न बोखरचू हिमालय से मिलता है, यानी मानसरोवर से मिलता है, ठीक है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक जो होता है वो हमारा न्यूटन होता है। रंध्र के खुलने और बंद में किस हार्मोन का काम होता है? तो हमारा एब्सिसिक एसिड का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि प्रथम प्रधानमंत्री महिला, यानी प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो हमारा इंदिरा गांधी थी। पेज नंबर 240 में। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस की जरूरत पड़ता है? अवतल लेंस का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुआ था, ठीक है। 1934 में की गई थी। उदारवादी का युग कब से कब है? 1885 से लेकर 1905 का जो एज है वो क्या है? ये टाइम जो है हमारा ये उदारवादी युग के लिए जाना जाता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या जो हमारा वो सरयू नदी के किनारे है। बॉक्साइट किस राज्य में ज़्यादा पाया जाता है? तो बॉक्साइट जो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी किस में पाया जाता है? सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? तो सुंदरबन डेल्टा जो हमारा वो वेस्ट बंगाल में है। तत्वबोधिनी सभा का अध्यक्ष कौन था? देवेंद्र नाथ टैगोर थे। तत्वबोधिनी सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा देवेंद्र नाथ टैगोर थे। अंतरिक्ष आणविक बल, यानी आंतरिक आणविक बल जो होता है न्यूनतम किस में होता है? तो आंतरिक आणविक बल जो होता है न्यूनतम होता है हमारा गैस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बरौनी यूरिया फैक्ट्री कब बना था? बरौनी जो यूरिया फैक्ट्री बना था वो हमारा 1976 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टिहरी बांध जो है ना कहाँ है? तो अलकनंदा और भागीरथी की नदी के संगम बना हुआ है। कौन सा? टिहरी बांध। RBI को कितने मुख्यालय है? तो RBI का 3 मुख्यालय है, निजी मुख्यालय है। दूध का उजला किस कारण होता है? तो किसने कारण होता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा ये 15 मार्च को मनाया जाता है। कवक की कोशिकाएं भित्ति बनी होती है। कवक की जो कोशिका होती है वो किससे बनी होती है? तो हमारा काइटिन नामक जो है। PM रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? PM रोजगार योजना करीब ये हमारा करीब 1993 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1920 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हमारा किसने किया था? विजय राघवाचारी द्वारा किया गया था 1920 का, ठीक है। कोसी नदी घाटी जो है, कोसी नदी घाटी यानी कोसी नदी जो बना था, कोसी नदी पर जो ब्रिज बना हुआ उसकी बात कर रहा है। कोसी नदी बहुद्देशीय नदी घाटी योजना बना था, कब बना था? तो 1954 से 64 में बना था। 1954 में स्टार्ट हुआ था और 64 में आगे बनकर तैयार हुआ था। नीति निदेशक यानी DPSP
राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है किससे संबंध है, तो 36 से 51, और कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया। फूल का कौन सा भाग जो होता है फल बनाता है, तो बीजांड बनाता है। ठीक है, 1857 की क्रांति को कौन नेपाल भाग गए थे, तो 1857 की क्रांति में नेपाल कौन भाग गए थे, तो हमारा बेगम हजरत महल और नाना साहब भागे थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है, निवेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो वो हमारा गामा का होता है। मूल्य कर्तव्य में जोड़ा गया था 1976 में, भाग 4 और 51A में जोड़ा गया था। ठीक है, अनुवंशिक इकाई क्या होती है, अनुवंशिक इकाई जो होती है वो जीन होती है। धर्म विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, तो लोकसभा में केवल पेश किया जाता है। पटना का परिचालन नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। हिंद स्वराज की स्थापना किसने की थी, तो गांधी जी ने की थी। कब किए थे, 1909 में। आनंद मठ किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा। वंदे मातरम किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। दास प्रथा का अंत कब हुआ था, 1843 में हुआ था। किसने किया था, तो एलन ब्रो द्वारा किया गया था। गंगा की लंबाई कितनी है, तो 2525 है। गंगा की लंबाई टोटल जो है 2525 से विनियम बहता है। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। पेज नंबर 125 में जाएगा तो आपको सब कुछ यहाँ देखने को मिल जाएगा। बिहार कितने में रामसर साइड है, तो रामसर साइड 3 है। बिहार का ग्रामीण एरिया कितना है, तो 92,257 किलोमीटर ग्रामीण एरिया। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एल्केन का फॉर्मूला जो होता है CnH2n+2 होता है। लोकसभा की संरचना जो होता है किससे किया गया, मतलब किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 181 में, अनुच्छेद 81 में 242 नंबर पेज में दिया हुआ लूस इंडिया। लालू प्रसाद की जी पहली बार रेल मंत्री कब बने थे, लालू प्रसाद जो थे पहली बार रेल मंत्री कब बने थे, 2004 में बने थे। यूनानियों ने कपास को क्या कहा था, यूनानियों द्वारा कपास को साइडिन कहा था, यानी सिंध कहा गया था। भाखड़ा नागल डैम कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम को देवप्रयाग कहते हैं। राणा सागर बांध किस नदी पर है, तो ये हमारा चंबल नदी पर ही है। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस कौन सी है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेनापति कौन था, तो मुगल सेनापति मान सिंह था और महाराणा प्रताप से हकीम अजमल खान थे। ये हमारा करीब करीब 150 क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं और सारे का सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया है आपको। कहाँ से, लूसेंट से करीब करीब 100+ क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया है। तो और इसका मैं PDF डाल दूंगा, आप एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर चाहते हैं कि और भी वीडियो इसी तरह से आता रहे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और हम आपको यहाँ पर एनालिसिस करके आपको बता देंगे। ठीक है, आज के लिए इतने ही। जय हिंद, जय भारत।